नहीं, अस्सलाम वालेकुम। अब ईद के बाद सेल लग चुकी है। खादी के ऊपर सेल का फर्स्ट डे है आज, और ये सेल और इनकी न्यू अराइवल दोनों चीज़ें हैं आपको दिखा रही हूँ मैं। और ये 20% सेल है और तकरीबन ये न्यू ही है। न्यू के ऊपर इनकी वॉल्यूम 1 के ऊपर लगी हुई है सेल, और बहुत ही खूबसूरत कलर्स हैं इस दफ़ा। इनके बहुत ब्राइट और बहुत खूबसूरत कलर्स हैं। ये इनकी लग्जरी कलेक्शन है। लग्जरी कलेक्शन में इनके एम्ब्रॉयडर्ड हैं और इनके ऑर्गेन्जा और शिफॉन की दुपट्टा है। इसमें ये ब्लैक एंड वाइट और ये ग्रीन बहुत खूबसूरत है। ये इनकी न्यू अराइवल है। न्यू अराइवल के कलर्स इस दफ़ा जो इनके हैं, न्यू अराइवल के कलर्स बहुत खूबसूरत और बहुत शार्प हैं। तो आज मैं अपनी वॉइस ओवर इस तरीके से नहीं करूँगी जैसे कि कपड़ों के ऊपर मैं बात करूँ। आज मैं कपड़ों की डिज़ाइन और कलर्स और किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं करूँगी। आज मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूँगी कि मार्केट हम क्या लेने जाते हैं। हम खादी पे जाते हैं, हम गुल अहमद पे जाते हैं, हम स्टाइलिश किसी भी ब्रांड पे जाते हैं, लेकिन हम ख़रीदने क्या चाहते हैं और हम पहन के क्या चाहते हैं। मेरी बहुत सी माएँ बहनें और बहुत सी बच्चियाँ जब शॉपिंग करने जाती हैं तो कम से कम 20-25 हज़ार का ब्रांडेड सूट और तैयार होके जाती हैं, और उन्हें ये नहीं मालूम कि हम क्या ख़रीदने जा रही हैं। 20,000 के हो सूट की, एक सूट की ख़रीदारी पे उनकी 20-25 हज़ार की तैयारी होती है, और उन्हें ये नहीं मालूम होता कि जो कपड़ा हम ख़रीदे हैं वो किस कदर सी थ्रू है और इसके अंदर से हम किस अंदर बेपर्दा हो रही हैं। जो शर्ट हम पहनते हैं उसके अंदर से हम किस तरीके से नज़र आ रही हैं, और जो कपड़े हम शलवार के तौर पे यूज़ करते हैं, आजकल अच्छी से अच्छी ब्रांड को आप देख लें, उसकी शलवार का कपड़ा किस तरह का है। शलवार का कपड़ा बहुत ही बारीक है। और जब मैं रिकमेंड करती हूँ डार्क कलर्स को आप ख़रीदें तो डार्क कलर की शलवार लें, क्योंकि उसके अंदर से आप इतने सी थ्रू नहीं हो सकेंगे। और ख़ासकर ये इस तरह के कलर्स होते हैं जो डार्क कलर के, खादी के इस दफ़ा डार्क कलर्स हैं, लेकिन थोड़ा अरसा पहले बहुत ही लाइट कलर की शलवार चलती थी और ज़्यादातर ऑफर शलवार चल रही थी। लेकिन अब दोबारा से डार्क कलर्स का 2 पीस 3 पीस चल रहा है, जिसमें शलवार बहुत डार्क कलर की भी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा बहुत ही अच्छी शलवारें हैं। बेशक कुछ बारीक भी हैं, लेकिन ये डार्क कलर की होने वजह से उसका वो नुकसान हमारा कम होगा। तो बराए मेहरबानी ख़वातीन से मेरी गुजारिश है कि जो भी कपड़ा ख़रीदें और जो भी कपड़ा पहने, अपने आप पे नज़र ज़रूर डालें शीशे पे खड़े होके। और एक मिसाल मैं आपको ये दूंगी कि जब आप शीशे के आगे खड़ी होती हैं तो आप ये देखें कि आप किसके आगे खड़े हैं। आपने अपने अल्लाह के आगे हाजिर होना है। आप अपने मर्दों से पूछें कि देखिए मैं कहाँ से नज़र आ रही हूँ, तो आपको शर्म आ जाए कि हाँ, मैं इस कदर नंगी हो रही हूँ कि मुझे कपड़ा पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी कपड़ा ख़रीदते वक्त ये ज़रूर देखा करें। कपड़ा ख़रीदते वक्त अगर हम ये देखें कि हम कपड़ा किस लिए पहन रहे हैं, जिस्म को ढांपने के लिए पहन रहे हैं या सिर्फ फैशन के लिए पहन रहे हैं। ये डार्क कलर्स जो हैं, इस तरह के डार्क कलर्स ख़ासकर गर्मियों के मौसम में इसलिए अच्छे लगते हैं कि आपको लाइनिंग्स नहीं पहननी पड़ती, और डार्क कलर भी सी थ्रू थोड़ा कम होता है, लेकिन जितना लाइट कलर होगा उतना सी थ्रू होगा। तो इस दफ़ा खादी के कुछ ऐसे कलर्स हैं जो मुझे पसंद आए हैं ज़ाती तौर पे, कि ये इतना सी थ्रू नहीं है, कि डार्क कलर्स में आप इजीली घर पे भी पहन सकते हैं और बाहर भी। और जो बहुत लाइट कलर्स होते हैं वो देखने में आपको बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन वो उतने ही सी थ्रू होंगे। तो डार्क कलर और लाइट कलर का ये फ़ायदा और नुकसान होता है। ख़ासकर वाइट कलर जो होता है वो आपको सी थ्रू ज़्यादा होता है, उसका ट्राउज़र भी ज़्यादा सी थ्रू होता है, देखने में वो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आजकल हमारे यहाँ ये रवाज हो चुका है कि शलवार के कपड़े को ज़रा सी भी अहमियत नहीं दी जाती, कि अगर वो लाइट कलर है तो सी थ्रू ना हो। इसलिए ख़ुद शॉपिंग करते हुए ये ख्याल रखना चाहिए
اور کپڑے کو ہاتھ لگا کے ضرور دیکھنا چاہیے۔ میری آج اس وائس اوور سے آپ لوگوں کو شاید کچھ تکلیف پہنچے، میری کچھ باتیں شاید آپ کو بری لگیں، لیکن ایسی خواتین جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی کسی بھی قسم کی پاسداری کرنا پسند کرتی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ کپڑا خریدتے وقت ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں۔ ہمارے ہاں دین اور مذہب اور ان چیزوں کو فیشن کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا۔ آپ فیشن دنیا میں ہر طرح کا کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ننگا کر کے نہیں۔ آج کے دور میں پڑھا لکھا انسان بھی سمجھتا ہے کہ جب تک میرا فیشن نہیں ہوگا میں پڑھا لکھا محسوس نہیں ہوں گا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کے جتنے کپڑے کم ہوں گے آپ اتنے ویل مینرز نظر آئیں گے، لیکن نہیں۔ اللہ کی عدالت میں جاتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ گھر سے نکلتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا پہن کے نکل رہے ہیں۔ ہمارے مردوں کو یہ گناہ جائے گا، ہم جتنا بند سور کے یہاں سے نکلیں گے اتنا عذاب ہمارے مردوں کو ہوگا۔ اگر ہمارے مرد ہمیں منع نہیں کریں گے تو وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہوں گے، ہمارے ساتھ اتنے ہی گناہ گار ہوں گے جتنے کی خواتین۔ تو برائے مہربانی اپنی زندگی میں یہ سوچ لائیں اپنے مذہب اور اپنے دین کی خاطر کہ کل ہماری اولاد جب باہر نکلے گی تو وہ ہم سے بھی زیادہ فیشن کی دلدار ہوگی، اور فیشن ان کا اوڑھنا بچھونا ہوگا۔ تو آج جب آپ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانے کے لیے سوچیں گی تو کل آپ اپنی اولاد کو بھی کہہ سکیں گی۔ آج ہم اپنی بچیوں کو جب دیکھتے ہیں کہ ہماری بچیاں دوپٹے کے بغیر نکلتی ہیں، ٹائٹس پہنتی ہیں، ٹراؤزرس پہنتی ہیں، فیشن کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اس فیشن کی کوئی حد ہوتی ہے۔ فیشن کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس قدر اپنے آپ کو ڈھانپ رہے ہیں۔ بغیر دوپٹے کے آپ کا فیشن مکمل ہو رہا ہے؟ نہیں، آپ لوگوں کا فیشن مکمل نہیں ہوتا۔ کیوں کہ دوپٹہ تو فیشن میں آتا ہے کہ دوپٹے کے بغیر پھرا جائے، کیونکہ دوپٹہ تو ایک سمبل ہے جسٹ گلے میں ڈالنے کے لیے، تو اس لیے اس کو فیشن ہی بنایا گیا ہے، اس کو اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا گیا۔ تو آپ جب خود دوپٹہ نہیں لیں گی تو آپ کی بچیاں بھی نہیں لیں گی۔ پھر جب بچیاں ٹین ایجر ہوتی ہیں اور کچھ عرصہ اپنے فیشن میں گزار لیتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں اب دوپٹہ اوڑھیں، تو پھر وہ بالکل دوپٹہ نہیں لیتی اور نہ وہ لینا پسند کرتی ہیں۔ تو اس لیے آپ شروع دن سے جب بچیاں بہت چھوٹی ہوتی ہیں انہیں اپنے دوپٹہ کی اہمیت سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ دوپٹہ کیوں لیا جاتا ہے اور شرم و حیا کیا ہوتی ہے۔ لیکن جب خود ہی ہم فیشن ایسا کریں گے جس میں ہمارا ہر چیز عیاں ہوگی، ہمارے بال